हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सुमम क्लासेस पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमने जो शुरू किया है बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो 6 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, पहले हम उसे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि अगर 6 नंबर वाले प्रश्न 2 फंस गए, अगर ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं अगर 6 नंबर में नहीं आता है तो 4 नंबर में ज़रूर आएगा। 6 नंबर वाले क्वेश्चन हम फिक्स है, आना कहाँ से आता है उसको हम करा रहे हैं। पूरे चैप्टर 1 से लेकर 11 तक ये सवाल हो सकते हैं। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है, उसमें मैंने 5 प्रश्न सॉल्व किए थे, तो प्लीज़ सारे बच्चे जाके देखें। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। आप 501 लाइक करिए। आज की वीडियो में भी 501 लाइक होना चाहिए। आज के जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं बहुत तगड़े कुछ क्वेश्चन त्रिभुज से लिए गए हैं। त्रिभुज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सामूहिक भंडारा है बच्चा, डेली आपको शाम को 7 बजे खुलता है और डेली आना है। आइए सेवा के भाव से सीखिए मैथमेटिक्स, और हर दिन आपको कुछ न कुछ आपसे संबंधित, आपके विषय से संबंधित मिलता है। वैसे मैथमेटिक्स अब जो है क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं। बस आपको 501 लाइक इस वीडियो में पहुंचाना है। मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, कल हमने पूछा था कि अगर मैं बीच बीच में भोजपुरी भाषा का प्रयोग करूं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं ना। बहुत बच्चों ने कहा सर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे कम से कम फ्रीडम तो मिला, बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय दिखाइए। आपके स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन। ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, कहीं का भी रहे क्वेश्चन तो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सामने दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। वैसे आपका ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, त्रिभुज चैप्टर का है, ठीक है। त्रिभुज क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है। फिगर आपको बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो कोई भी समकोण त्रिभुज बना लीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बना लीजिए। हम मान लीजिए बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार है, कोरोना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोण ए समकोण है, ठीक है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे कोण ए कितना है बच्चा? 90 डिग्री। समकोण होने का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है बच्चा? कोण होता है। बाकी जो है आधार और लंब होता है, ठीक है। कह रहा है तो जैसा आप सभी का एग्जाम आपके नज़दीक है तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं अनअकैडमी आस्क डाउट, जिसमें आप अपने सभी विषयों के डाउट बिल्कुल कभी भी कहीं भी पूछ सकते हो। आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको जाना है आस्क डाउट वाले सेक्शन पर, ठीक है। जैसे ही आस्क डाउट वाले सेक्शन पर आप जाओगे तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन अपने गैलरी में सेव कर लेना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से क्रॉप कर लेना है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ठीक है। फिर आपको क्रॉप कर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे आपको विद इन 10 सेकेंड आपको उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और आप अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक बार में सिर्फ एक ही डाउट सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक साथ कई क्वेश्चन को आप सेंड कर दो, ठीक है। और आज आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आज आप 10 डाउट अपने पूछते हो तो आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसमें अपने डाउट पूछ सकते हो। और वहां पर अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आपको बिल्कुल फ्री में सभी क्लासेस आपके ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें BL तथा CM उनकी माध्यिकाएं हैं। BL, ठीक है। B से माध्यिकाएं मतलब यहाँ शीर्ष B से यहाँ पे एक माध्यिका BL है और C से एक माध्यिका CM है। चीफ मिनिस्टर नहीं, मुख्यमंत्री वाला CM नहीं, ठीक है। माध्यिका होने का मतलब है कि अगर B से भुजा AC पर माध्यिका ड्रॉ किया गया है तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट L है, ये जो लाइन है AC, ये जो भुजा AC है उसके बीचों बीच होगा या मध्य बिंदु पे होगा। और ये जो बिंदु M है पूरा AB के मध्य बिंदु पर होगा, ठीक है। इतना ही हमको जानकारी है। और जो प्रूफ करना है बच्चा 4, देखिए जो प्रूफ करना है 4 ब्रैकेट में क्या है बच्चा? BL स्क्वायर, क्लियर हुआ। ब्रैकेट में क्या है? CM स्क्वायर, आप वहाँ देख लीजिए। इक्वल टू यहाँ पे है क्या बच्चा? 5BC स्क्वायर। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RTP, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमें सिद्ध करना है।
देखिए कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए। आई होप आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए। रटने की बात नहीं है। त्रिभुज के क्वेश्चन जो प्रूफ करने वाले होते हैं बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको हम कराएंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उन बच्चों के लिए है जो समझने का प्रयास कर रहे हैं। रटेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलेंगे। अगर ये ऐसे लिखा है तो मैंने इसको पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया है। 501 लाइक करना है, इससे अलावा कुछ हम नहीं मांगते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके आप बताएं कि इस तरह से ये जो चीज़ें चल रही हैं ठीक है कि नहीं, आप चाहते हैं। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था। चलिए सभी बच्चों को शेयर करें, वीडियो फटाफट फैलाएं और सब बच्चे जुड़ें। भंडारे में डेली आएँ, भंडारे में डेली आएँ और यहाँ से खा पी के जाएँ। देखिए सबसे पहले हमको जो प्रूफ करना है उस पर नज़र रखनी है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या लाना है वो चीज़ है। देखिए हमको कहीं ना कहीं एंट्री कराना है BL और क्या है CM की राइट हैंड साइड में, और बाएं साइड में BC स्क्वायर है। और स्क्वायर तभी आता है जब किसी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में सबसे पहले बाएं साइड हम क्या लाते हैं, BC स्क्वायर लाया जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू हो गया, अलग से नहीं करना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में बच्चा यहाँ पे कोण 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, BC। तो BC का स्क्वायर क्लियर हुआ। बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से। कोण 90 डिग्री है, समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये जो AM और MB की बात करें, देखिएगा ये जो AM है, चूंकि M मिड पॉइंट है, तो ये जो लंबाई है AM वो बराबर होगा MB के, ठीक है। ये लंबाई बराबर होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो AM लंबाई है AB/2 पूरे लंबाई का आधा होगा। ये भी बात सही है। पूरी लंबाई AB है और ये क्या है AM, तो AM जो है पूरी लंबाई का आधा होगा अगर M हमारा मिड पॉइंट मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे भी वही बात होगी। तो जहाँ पे जैसा जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा। एक चीज़ BC स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, इधर AB स्क्वायर की एंट्री चाहिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अगर AB स्क्वायर यहाँ पे चाहिए, इधर क्या है बच्चा AC स्क्वायर है, हमको इधर BL, ठीक है। हमको BL स्क्वायर और CM स्क्वायर की एंट्री चाहिए। कैसे होगा, क्लियर, सोचिए सोचिए सोचिए। तो देखिए हो जाएगा। ये दो त्रिभुज और लेंगे, त्रिभुज AB और L में, ठीक है। ABL में समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण वाला हिस्सा हर बार लेना पड़ेगा, क्लियर हुआ। अब त्रिभुज ABL में, ठीक है, यहाँ पे फिर से कोण 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो बच्चा ये क्या होगा, BL स्क्वायर, BL का स्क्वायर, क्लियर हुआ। बाकी शेष दोनों भुजा AB स्क्वायर, क्लियर हुआ बच्चा, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जो हमको जो प्रूफ करना है, इधर BL स्क्वायर चाहिए, CM स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे जो बच्चा AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर को हटा देंगे BL स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर से, ठीक है। कहाँ गया भाई, BL होगा BL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ला दीजिए ये BL स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर, ये कहाँ से हो गया AB स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको BL स्क्वायर चाहिए। जो चाहिए उसको लाएंगे और जो नहीं चाहिए उसको हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं BC स्क्वायर। चलिए अपनी कॉपी में करिए फटाफट। जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, AB स्क्वायर को किसे हटाएंगे, ठीक है, BL स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अभी जो AC स्क्वायर है ये क्या कर रहा है, AC स्क्वायर को भी हटाएंगे। तो इस बार हम त्रिभुज, चूंकि हमको यहाँ पे एंट्री कराना है CM स्क्वायर की, तो वो त्रिभुज ACM में, ठीक है। अब त्रिभुज क्या करेंगे, त्रिभुज ACM में फिर से यहाँ पे क्या है, कोण 90 डिग्री है, समझ में आया। हमेशा जो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा वो समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होगा।
अदर त्रिभुज में नहीं हो पाएगा। कोण 90 डिग्री है बच्चा, तो यहाँ पे इस त्रिभुज में ए एम सी या ए सी एम में तो क्या हो जाएगा सी एम स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा सी एम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए एम स्क्वायर प्लस क्या हो गया बच्चा ए सी स्क्वायर। हमको जो प्रूफ करना है बाएं साइड में बी सी स्क्वायर तो चाहिए, राइट हैंड साइड में बी एल स्क्वायर चाहिए, जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान रखिए, ठीक है। ये 5 और 4 तो बाद में आ जाएगा, लेकिन हमको सी एम स्क्वायर भी चाहिए और सी एम स्क्वायर यहाँ पे ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए। ए सी स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, क्या हटेगा सी एम स्क्वायर माइनस हो गया, ये प्रूफ हो गया, इसका काम खत्म, ए सी स्क्वायर, ठीक है। और ए सी स्क्वायर का मान यहाँ समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ए सी स्क्वायर का मान क्या है सी एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो कम से कम दाएं साइड में बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर तो आ गया, बाकी जो बाकी टर्म है उसको एलिमिनेट कर देंगे। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, आराम से ही बोलेंगे लेकिन समझा देंगे सवाल को, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की जगह हमारा ये रख देंगे सी एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, हो गया ये। अब देखिए बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर इधर चाहिए, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, लेकिन चाहिए क्या नहीं ए एल और ए एम नहीं चाहिए, हो गया। ए एल जो है बच्चा ए सी स्क्वायर, ये तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये तो हमेशा अप्लाई होगा, क्या बी सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। कहीं पे भी अगर दिख जाए ये स्टार इक्वेशन दे दीजिए, कैसे है ये पाइथागोरस थ्योरम से, कहीं पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दिखेगा उसको बी सी स्क्वायर से हटा देंगे। इसके आगे बहुत आसान है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन करिए फटाफट, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है, और ऐसा हम प्रूफ करने का जो तरीका है कि क्या चीज़ चाहिए उसको हम एंट्री करा रहे हैं, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, यही है तरीका, ठीक है। और हटाने का मतलब ये नहीं कि अरे लीजिए बी एल चाहिए तो बी एल ला के तुरंत ज़बरदस्ती इसमें ठूंस दे, नहीं, आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए ऊपर से मिटाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया आप सब दिख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप सभी का, इतना अच्छा प्यार दिखा रहे हैं आप सभी बच्चे, और इसी तरह से बना रहना चाहिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 90+ दिलवा के ही रहेंगे, ये भी मेरा दृढ़ संकल्प है। हो गया बच्चा, ये जो बी सी स्क्वायर है ना, बी सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बी एल स्क्वायर, बी एल स्क्वायर तो चाहिए। जो ए एल है, देखिए जो ए एल लंबाई है पूरे लंबाई का आधा होगा ए सी बाई 2 का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए सी बाई 2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एल मध्य बिंदु है तो ये पूरे लंबाई का आधा होगा, ठीक है। सी एम स्क्वायर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि उसको चाहिए। जो ए एम है यहाँ पे देखिए, जो ए एम है पूरी लंबाई का आधा होगा, यानी ए बी बाई 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि एम जो है मध्य बिंदु है, ये हो गया स्क्वायर। ए एम के जगह हमने लिख दिया ए बी बाई 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया, प्रूफ हो गया, इसका काम खत्म। बी सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बी एल स्क्वायर, सी एम स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। कैसे? ए सी स्क्वायर बाई 2 4 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, माइनस से कॉमन ले ली है तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई 4 हो गया। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर देखिए यहाँ पे स्टार इक्वेशन से वो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुजवा है ना बच्चा वो समकोण है, और कोण ए पर 90 डिग्री है, ऐसा हम नहीं कहे थे, ऐसा क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये देखिए त्रिभुज के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, हमको पता है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, और ये जो है बच्चा हो गया बी सी स्क्वायर बाई 4। अब देखिए जो हमको प्रूफ करना था वही चीज़ है, बी सी है, बी एल है, सी एम है, इस पूरे हमारा जो प्रूफ करना है, हमको जो टर्म चाहिए था वही है, बाकी सब हट गए। नीचे तो कर लिए होंगे ना, मेरे साथ करिए, कलम कॉपी रख लीजिए और मेरे साथ करेंगे तो सीखेंगे। बाद में कहेंगे कि अरे बाद में करेंगे तो बाद का बातें रह जाता है, होता नहीं है। इसको इधर लाइए, बी सी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर बाई 4 इधर कर लीजिए, ये BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, 4 एकम 4, 1 5, ये क्या हो जाएगा बच्चा, BC स्क्वायर, मेरे साथ करिए, करते जाइए, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर हो गया। ये 4 इधर है, इसको इधर भेज दीजिए, इंटू 4, यही तो प्रूफ करना था। समझ में आया? हैशटैग सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको कराया गया है। क्वेश्चन अगर एक बार आप हमने करा दिया, शाम को अपने से एक बार करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अपने से करिएगा, भूलेगा फिर वीडियोस देखिएगा, फिर बोले 1 2 3 बार करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ठीक है, बस सिंपल चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, किस त्रिभुज में यूज़ करना है और किसकी एंट्री होनी चाहिए और कौन टर्म गायब करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन आपको कराते हैं। चलिए बच्चा, दूसरा क्वेश्चन इस साल 2021 बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो त्रिभुज का ही क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, आपके बुक का ही सवाल है। आप बुक में भी छांट सकते हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कहाँ पे सवाल है, इंपॉर्टेंट ये है कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, 501 लाइक करना है सभी बच्चे, फटाफट सभी बच्चे लाइक करें, तभी आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जैसे कह रहा है वैसे हम कर देते हैं। एक त्रिभुज समबाहु है ABC, समबाहु होने का मतलब बस इतना ही है कि AB बराबर, ठीक है, BC होगा, BC बराबर CA होगा, बस इतना ही मतलब है। यानी ये जो लंबाई है इसके बराबर और ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, AB बराबर BC बराबर CA। ठीक है, यानी कहीं पे अगर BC दिख गया, हमको ज़रूरत है AB, तो उसको हटा सकते हैं। कहीं पे CA दिख गया, उसको ज़रूरत है AB, तभी हम हटा सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है। ठीक है, कह रहा BC पर एक बिंदु D है। क्वेश्चन पढ़िए, BC पर कहीं पे एक बिंदु D है और ये बिंदु D ऐसा वैसा नहीं है, इस तरह से है कि ये जो BD लंबाई है बच्चा, वो पूरे लंबाई का यानी BC का 1/3 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसका यूज होगा। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना है RTP का मतलब समझ लो, रिक्वायर्ड टू प्रूफ 9, आप वहाँ देखिए 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको गोला कर लीजिए, देखिएगा 7AB स्क्वायर। क्वेश्चन 2019-2020 में पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट करने के भी चांस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है मेरे बारे में? 501 लाइक, और साथ में सभी बच्चे कमेंट करिए कि अच्छा, सभी बच्चे कमेंट करें जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, इसमें क्या त्रुटि है, क्या इसमें कभी फास्ट करते हैं या स्लो होता है, या कभी कभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं, या कभी कुछ ऐसा हम पढ़ाते हैं जिससे डाउट रहता है। तो प्लीज़ सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि जो मेरे पढ़ाने का तरीका है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम करें, क्या सुधार करें। देखिए, कोई भी चीज़ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है। आप बताएंगे कि सर ये गलती है, आप इसको थोड़ा सही करिए, तो मैं उसको करूँगा। अदरवाइज़ मेरी कोशिश रहती है समझाने की। देखिए यहाँ पे इसको, चूँकि AD जो प्रूफ करना है ना, इसको ध्यान में रखना। AD स्क्वायर चाहिए, और AD कहाँ से मिलेगा भाई, A से D को मिला देंगे। ठीक है, और सारे टर्म स्क्वायर में है, और स्क्वायर तभी आ पाता है जब त्रिभुज हमारा कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, 90 डिग्री कहीं ना कहीं हो। 90 डिग्री कहीं पे है ही नहीं, तो क्या करते हैं, यहीं से बिंदु A से यानी शीर्ष A से इस पर हम क्या कर देते हैं बच्चा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, डॉटेड लाइन ABCD यहाँ पे कर देते हैं E। ठीक है, ये रचना करना पड़ेगा यहाँ से। क्लियर हुआ? तो ये आपको रचना करना पड़ेगा कि यहाँ पर AE परपेंडिकुलर टू BC खींचा, बस इतना ही लिख दीजिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो AD स्क्वायर है और यहाँ पे AB स्क्वायर है, और तभी एंट्री हो पाएगा जब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इधर 90 डिग्री है। ठीक है, ये इतना आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए
PF का मतलब प्रूफ। बुक में आप उपपत्ति भी लिख सकते हैं या प्रमाण भी लिख सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। फिर से वही काम, हमें जो चाहिए AD स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कैसे प्रूफ हम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे, जैसे जैसे जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से हम एंट्री कराते रहेंगे। अगर कोई कहे कि ये जो DE लंबाई है बच्चा, ये BE माइनस BD एकदम सही है। अगर DE लंबाई, देखिए DE लंबाई जो है देखा जाए तो BE यहाँ से यहाँ और BD घटा देंगे, इससे सहमत हैं? ये वाली लंबाई पूरी लंबाई में से इसको घटा देंगे तो ये BD आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, संभव है। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, पर आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले AD स्क्वायर जो चाहिए हमको एंट्री कराते हैं बाई साइड में, इधर जो आएगा देखा जाएगा। और AD स्क्वायर कहाँ मिलेगा? त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, जो त्रिभुज हम यूज़ करेंगे उसको हमेशा लिखा जाएगा। त्रिभुज AD में बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर उतना ही लिखें जितना काम चल जाए। यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने की भुजा क्या हो जाती है? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा कैसे, AD स्क्वायर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण बनेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो है बच्चा DE स्क्वायर है प्लस AE स्क्वायर है। ठीक है, AE स्क्वायर हमें जो चाहिए, इधर AB स्क्वायर चाहिए। अब देखिए ऐसा कौन सा समकोण त्रिभुज लें जिसमें AB स्क्वायर आ जाए? ABE 90 डिग्री वाला एंगल हमेशा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज रहेगा तभी तो पाइथागोरस यूज होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम में ही आता है स्क्वायर। ठीक है, चूंकि हमको दाएं साइड में AB स्क्वायर चाहिए तो त्रिभुज ABE लेंगे। समझ में आया? ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि हमको क्यों समझ में आया। वो पॉइंट इसलिए समझ में आया क्योंकि हमको राइट साइड में चले गए। इधर तो AD स्क्वायर आ गया जो कि हमको प्रूफ करना है, इधर यहाँ चाहिए AB स्क्वायर। समझ में आया लेकिन बच्चा? ठीक है, समझ में आई, जरूर आई, लेकिन ज़रा मेहनत करवा तब। ठीक है, अपने मन ने सोचवा कि तुरंत 2 मिनट में आ जाए समझ में, तो गणित है, इतना जल्दी ना ही समझ में आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, त्रिभुज ABE में ध्यान से देखिए, ABE में फिर से यहाँ पे क्या है बच्चा? कोण E 90 डिग्री है, ये है, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। ठीक है, AB स्क्वायर क्या होगा? देखिएगा, AB स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये। हमको जो प्रूफ कर रहा है बच्चा, AE स्क्वायर नहीं चाहिए। देखिए कहीं पे है AE स्क्वायर, नहीं है भाई, तो क्या करेंगे? AE स्क्वायर को ही रोकें और यहाँ से क्या कर दें, AB स्क्वायर, BE को इधर लाइए, माइनस BE स्क्वायर इजकल टू AE स्क्वायर। ठीक है, यही AE स्क्वायर का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। रख दीजिए, कम से कम दाएं साइड में AB स्क्वायर तो आ जाएगा। रखिए AE स्क्वायर का मान, चलिए मैंने वहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, AE स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दीजिए हिंदी में। यहाँ पे लिखिए, सभी लोग लापरवाही नहीं करना है, एक बार अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसके बाद अगर डाउट बना रहा है तो समय हमारे पास नहीं है कि इस डाउट को क्लियर किया जाए। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप स्वतः जुड़ सकते हैं। AD स्क्वायर, यहाँ पे DE स्क्वायर है बच्चा, और AE स्क्वायर जो है हमारा हट गया है AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, हो गया। अब देखिए प्रूफ जो करना है, इधर हमें AD स्क्वायर चाहिए, इधर AB स्क्वायर चाहिए, इधर AD स्क्वायर आ गया है, AB स्क्वायर है। अब हमें जो नहीं चाहिए वो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब देखिए कैसे हटेगा, DE और BE, ये जो BE है बच्चा, जो कि समकोण त्रिभुज है, तो हम किसी भी शीर्ष से सामने वाले त्रिभुज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो लंबाई BE है पूरी लंबाई का आधा होगा। ठीक है, जो BE होगा ना वो BC/2 हो जाएगा।
क्लियर हुआ। बी ई को हम क्या कर देंगे, बी सी बाई 2 से हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल डी ये तो नहीं चाहिए, डी ई नहीं चाहिए। कैसे हटेगा, जो डी ई लंबाई है, अभी हम बताए थे, जो डी ई लंबाई है बी ई माइनस बी डी, पूरी लंबाई में से ये घटा दीजिए। चलिए आगे करिए, बहुत आसान है। डी ई जो लंबाई है बच्चा वो है बी ई माइनस बी डी, ठीक है। बी डी का स्क्वायर मेरे साथ करते जाइए, सीख जाएंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि इसको गायब कर देंगे तो हमको जो प्रूफ करना है इधर लाना है, इस पर ध्यान रहे, जो हमको प्रूफ करना है उस पर नज़र रखना है। किसी भी हालत में बाएं साइड से ए डी स्क्वायर और दाएं साइड से ए बी स्क्वायर नहीं हटना चाहिए। बाकी जो नहीं चाहिए उसको हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। यही है प्रूफ करने का तरीका। और एक बार समझ लीजिए, समय देखें, पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। ए डी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी ई इंटू बी डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी ई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, जो कि बी स्क्वायर हमको जो प्रूफ करना है नहीं चाहिए। बाकायदे सम्मान के साथ इसको हटा देते, हट गया। अब जो बचा बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी ई बी डी, हो गया, मेरा काम हो गया। मैं जो प्रूफ करना था वो काम हो गया। चलिए सभी बच्चे नोट करें, ठीक है। ये फिगर हमको नहीं मिटाना है, फिगर से ही सारा काम हो रहा है। चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए अपने कॉपी में जहां से छूटा है वहीं से, ये जो कटने के बाद अपनी कॉपी में आगे से लिखे, हम ऊपर से लिख रहे हैं। तो क्या बच्चा है, अच्छा बच्चा, पहले ना ये जो ए बी स्क्वायर पहले लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लगे, इसको हटाना नहीं किसी भी हालत में। क्या बचा है, बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू बी ई, और क्या है बच्चा उधर, बस यही है, ठीक है। अब देखिए ये जो बी डी इक्वल टू दिया है 1/3 बी सी, अब जाके इसका इस्तेमाल होगा। ये नहीं इसको दिया है कि इसका कुछ यूज़ नहीं है, सुंदरता के लिए नहीं है, इसका प्रयोग होगा। अब जहाँ जहाँ बी डी दिख रहा है वहाँ पे बी डी है ना, यहाँ पे बी डी है, यहाँ पे बी डी है, उसको हटाएंगे BC/3 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से इधर ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर को नहीं छेड़ना है क्योंकि वो तो प्रूफ में लाना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 BC स्क्वायर है माइनस 2 BD क्या हो जाएगा BC/3, और ये जो B है ये BE है, पूरे लंबाई का आधा होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये BC/2 हो जाएगा, BE की लंबाई BC/2 हो गया है प्रूफ, परेशान होने की जरूरत नहीं, देखिएगा कैसे होगा। AD स्क्वायर क्लियर हुआ, AB स्क्वायर ये हो जाएगा, BC जहाँ जहाँ दिख रहा है ना उसको हटा देते हैं AB से। क्यों? क्योंकि त्रिभुजवा जो है ना बच्चा ये समबाहु है, AB BC बराबर C है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में शुरू में ही बोला था कि त्रिभुज जो है समबाहु है। समबाहु का मतलब हुआ ये प्रूफ में AB स्क्वायर भी कर सकता है, BC स्क्वायर भी कर सकता है यहाँ पे, या CA स्क्वायर, ठीक है। जहाँ जहाँ ये बच्चा BC दिख रहा है उसको कर देते हैं AB से, ठीक है। AB स्क्वायर क्लियर हुआ, माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 ये BC की जगह AB, ठीक है, BC की जगह AB। क्यों किए हैं? क्योंकि प्रूफ में हमारे राइट हैंड साइड सिर्फ AB स्क्वायर चाहिए। हो गया, AB का AB मल्टीप्लाई होगा बच्चा, क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आप कर दीजिएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, सिंपली A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें हम हर बराबर कर देते हैं 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 के 9, तो ये फाइनली जो आ गया AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाता है, ये 1 है -3 है तो -2/9 AB स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। अरे 1 को -3 के साथ ऐड करेंगे तो -2 आएगा, -2/9। 3 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, समझिए 9 यहाँ पे होगा AD², ये हो जाएगा 9AB², एलसीएम ले लीजिए, -2AB²/9। ठीक है, 9AB² में से 2AB² घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7AB²। ठीक है, 9 को इधर भेज दीजिए, 9, यही तो प्रूव करना था। 9AD² = 7AB²। देखिए कितना आसानी से आ गया। क्या टेक्निक है सवाल को हल करने का। त्रिभुज के सवाल को देखते ही बच्चों का हाथ पांव फूलने लगता है, ठीक, दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। अरे शुरू कहाँ से करें, क्या लाना है, क्या हटाना है, कैसे आएगा, बहुत परेशान हो जाते हैं। आपको दिमाग में ही रखना है कि पहले जो प्रूफ करना है बाएं साइड में, पहले उसको एंट्री कराइए और देखिए कि कौन सा त्रिभुज लें ताकि वो आ जाए। इधर का चिंता नहीं करना है, पहले इधर एंट्री करा लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे हटाते जाएंगे। जिसकी एंट्री चाहिए उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते जाएंगे। ठीक है, किस तरह से, हमने कोई यहाँ पर रट के नहीं आया हुआ, आपको समझाया गया है और समझाना ही, आप समझने के लिए ही आते हैं। ठीक है, 501 लाइक, 501 लाइक करना है, इसके अलावा एक नहीं, 5001 हो गया जी, 501 लाइक। ठीक है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा बार बार, 2 बार 3 बार, कम से कम 10 बार हो जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम से। और टाइम टेबल के बारे में ना सोचें, टाइम टेबल वही है, वही रहेगा, वही मान के चलिए कि 24 से है। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेगा आपका। तीसरा क्वेश्चन, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर में पूछे गए, जो हम करा रहे हैं अभी ना, 6 नंबर में ही पूछे गए। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर महोदय बच्चों को सवाल दिखाया जाए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने रहा है। ये देख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारा नाव वाला, जहाँ पे सवाल मिल जाए सतर्क रहना है। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की, क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा है। कोई रेलगाड़ी है बच्चा, ठीक है, मान लीजिए कोई दूरी है AB, कितना दूरी है, 360 किलोमीटर। ठीक है, 360 किलोमीटर, और कोनो रेलगाड़ी बार, चाहे पैसेंजर हो चाहे एक्सप्रेस, ठीक है, की दूरी तय करती है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर लेती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, 2019-2020 में आया है, क्वेश्चन रिपीट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। रेलगाड़ी की चाल बताना है। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल हमको नहीं पता है, और क्वेश्चन में जो पूछता है वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, माना सॉल्यूशन शुरू हो गया है, माना, चलिए लिखिए सभी लोग, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, इतना तो लिखना पड़ेगा। चाल क्या है बच्चा, चाल x किलोमीटर पर आवर है, चाल की बात हो रही है। ठीक है, पहली बार जब उसकी स्पीड नहीं बढ़ाया गया, यानी जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 360 किलोमीटर जाने में मान लेते हैं T1 समय लगा। ठीक है, समझिएगा, T1 समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 समझिए। T1 वह समय है जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है और रेलगाड़ी 360 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो भाई 360 किलोमीटर जाने में कुछ न कुछ समय लगेगा, लगा है, मान लीजिए T1, T फॉर टाइम। T1 का मतलब हमने पहली बार रिप्रेजेंट कर दिया। कह रहा है जब रेलगाड़ी की चाल, जब ये केस नंबर 1 है, ठीक है बच्चा, समीकरण देखिए कैसे बनेगा, केस नंबर 2 की बात देख कह रहे हैं। जब, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन हटा दिया जाए, क्वेश्चन तो हट ही गया है। जब रेलगाड़ी की चाल पहले से बढ़ा दी जाती है, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, तो ऑब्वियस चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है कि इसी 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में रेलगाड़ी को कम समय लगेगा। इतना तो फिक्स है कि पहले वाला समय नहीं लगेगा, तो उसको मान लेते हैं T2।
ठीक है, समय बराबर फिर से वही, दूरी वही है। रेलगाड़ी की चाल पहले x थी, x किलोमीटर पर आवर, अब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है। यानी अब रेलगाड़ी की चाल क्या है, x + 5। ठीक है, तो ये समय लगेगा, इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब कह रहा है कि जो दूसरी बार जो समय लिया गया है वो पहले की तुलना में 1 घंटा कम लिया गया है। मतलब ये समझना है, एक एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि मान लीजिए पहले 5 घंटा लग रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले की तुलना में 1 घंटा कम समय लिया जा रहा है, यानी 4 घंटे। पहले अगर, यानी दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 5 - 4 1। ठीक है, ये मतलब है। हमको नहीं पता कितना समय ले रहा है, एक समझने के लिए। किसी ने कहा नहीं 7 घंटे पहले रही है, तो अब क्या ले रही है, 6 घंटे, क्योंकि चलवा बढ़ा दिया गया ना गड़िया के, तो समैया कम लगेगा। आपको अपने घर से स्कूल जाना है, तो अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे तो उसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा। यानी इन दोनों को जो समय में अंतर है वो 1 घंटे का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। लेकिन हमको ये 5 घंटा 4 घंटा नहीं लगा, 7 घंटा 6 नहीं लगा है। पहले लगा है T1, बाद में लगा है T2, और पहले का समय ज़्यादा है, बाद का समय कम है, तो इन्हीं दोनों का अंतर यानी T1 - T2 का जो अंतर है वो 1 घंटे है। समझ में आया? पहले वह समय है जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर थी, और बाद का समय वह है जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है। ठीक है, समीकरण बनाना देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो हमें कुल मिला के रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? T1 की वैल्यू क्या है, चलिए हो गया 360/x, ये हो जाएगा 360/x + 5 = 1। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 360 कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर एलसीएम ले लीजिए, x + 5 यहाँ हो जाएगा -x/x × x + 5 = 1। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप समीकरण नहीं बना पाते हैं तो ये क्वेश्चन इस जन्म में ना लग पाएगा। ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, कभी भी आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन कभी पूरे जीवन में पूछे तो समझा दीजिएगा और बोलिएगा कि सुधीर सर ने हमको इतना अच्छे से समझाया था कि आज तुमको हम बता पा रहे हैं। समझना बड़ी चीज़ है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 360 इधर क्या कर रहा है, इसको इधर, अच्छा ये +x है -x, पहले हटा दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 का 0, 5 × 30, 5 × 15, 1800। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x², यहाँ पे हो जाएगा 5x = 1। इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 1800, यहाँ पे हो जाएगा x² + 5x, इसको उधर ले जाइए, x² + 5x - 1800 = 0। अब इसकी वैल्यू निकालना है x का। चाल हो सकता है नेगेटिव भी है, इसका फैक्टर करना है। ठीक है, अगर ऐसे ना आए तो आप सीधाचार सूत्र से भी लगा सकते हैं। क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, b की वैल्यू 5 है, और c की वैल्यू क्या है -1800। सीधाचार सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, x = -b यानी -5 + -b² बोले तो 25 -4ac, माइनस प्लस हो जाएगा, 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1800। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट, 2 × a, सीधाचार सूत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है? 501 लाइक करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर हुआ बच्चा? बहुत बढ़िया। -5 + 18 चौक 72, 7200 हो जाएगा। 7200 में 25 जोड़ देंगे तो 7225 हो जाएगा। 7225 हो जाएगा, या पान में 2a की वैल्यू 1 है यानी 2 रहेगा। 7225 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 85 आएगा। ठीक है, -5 + -85/2a। आप माइनस साइन नहीं लेंगे, क्यों कि -85 -5 -85 -90 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे -45 हो जाएगा। और चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है किसी भी गाड़ी की, मिनिमम 0 हो सकता है अगर गाड़ी खड़ी है तो, यानी प्लस लेना पड़ेगा। अगर आप प्लस लेंगे, इधर जो होता है x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5
प्लस 85/2 जोड़ पाएंगे अपने जीवन काल में 80/2 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर जो गाड़ी की चाल थी वो 40 किलोमीटर पर आवर शुरुआत में। अब देखिएगा, अगर आपको लगे कि मेरा सवाल सही है या गलत है तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है। सवाल को समझिए, आनंद उठाइए, रटने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना। पहले जो 360 देखिएगा, जो 360 किलोमीटर दूरी है तय किया है, गाड़ी की चाल हमने निकाल दिया 40। तो मान लीजिए T1 कितना है, समय बराबर दूरी बटा में चाल, ठीक है, 9 घंटा। कह रहा है गाड़ी की चाल जब 5 किलोमीटर बढ़ा दी जा रही है, उसको समय मान लीजिए T2, उसी दूरी को तय करने में यहाँ पे 45 9 चौको 36, 9 5 45, 5 8 40, ठीक है, 8 घंटे। अब देखिए पहले की तुलना में जो दूसरा समय है वो 1 घंटे कम ले रहा है कि नहीं। पहले 9 घंटा लग रहा था, बाद में 8 घंटे। दोनों में कितने घंटे का अंतर है, 1 घंटे का। और यही सवाल में कह रहा था। समझ में आ रहा है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, और ये राइट अगर ना होता तो ये कंडीशन ना सेटिस्फाई होता। समझ में आया। चलिए आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कुछ क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है। नाव वाला चाल, नाव वाला सवाल और रेलगाड़ी वाला। ये भैया इसको करके जाइए, ठीक है। छोड़ के गई तो उन्होंने पछताई हमारा दोस्त ना दिया है कि सुधीर सर करौले नहीं, हम करौले, हम वीडियो भी दिखा दे कि ये क्वेश्चन करौले बने, ठीक है। आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है, कि आप करके जा रहे हैं नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहा। ये कह रहा है एक नाव की चाल जो है शांत जल में 15 किलोमीटर पर घंटा है, बराबर है। शांत जल में नाव की चाल है, यानी जब धारा नहीं बह रही है, यानी पानी जब स्थिर है, तो उस समय कोई व्यक्ति नाव को 15 किलोमीटर पर आवर घंटा की स्पीड से क्या कर सकता है, उसको खेप सकता है, नाव को चला सकता है, जब धारा नहीं बह रही हो, ठीक है। कह रहा नाव धारा के दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर आने में जो टोटल समय लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है। 30 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आवर होगा, और 4 घंटे, तो टोटल देख। धारा की चाल ज्ञात करिए। 2 साल पूछा गया 2019-20 में। क्वेश्चन की फिर से शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। माना तबीयत ठीक नहीं बेटा थोड़ा सा, लेकिन माना धारा, लेकिन हमने वादा किया आपसे, धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। धारा की चाल, ये यहाँ से मान लीजिए धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। और जब व्यक्ति जो जा रहा है 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर जा रहा है और फिर वहीं से वापस जाके इधर आ रहा है, उतना ही दूरी 30 किलोमीटर। क्लियर हुआ। 30 किलोमीटर ये धारा की दिशा मान के, पानी जो बह रहा है इधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यानी धारा की दिशा हो गई और ये धारा की विपरीत दिशा हो गई, ठीक है। 30 किलोमीटर नाव चला के यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, ए से बी तक, ये धारा की दिशा है, पानी ऐसे बह रहा है। तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में समय लगा, कितना लगेगा उसको मान लीजिए T1 कितना होगा, 30 अपान में धारा के दिशा में जा। जब नाव जो है बच्चा धारा की दिशा में चलाता है तो नाव की जो चाल है धारा की चाल के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। दूरी बटा में चाल, तो चाल जो है x नहीं होगा, x जो नाव की चाल है बच्चा x + 15 हो जाएगी, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर से तो बिना धारा के, यानी धारा जब नहीं बह रही है तब चला सकता है। तो धारा जब बह रही है बच्चा, ठीक है, तो धारा जो है नाव की चाल के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। ये हुआ जाने में, क्लियर हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब आने में वहीं से रिटर्न मार रहा है 30 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से फिर वापस आ रहा है, लेकिन ये धारा की विपरीत दिशा हो जाएगी। जब धारा की विपरीत दिशा में आता है, इसको आप पहले ऐसे कर दीजिए,
15 प्लस x होगा, ठीक है। 30 किलोमीटर दूरी तो उतना ही है, लेकिन इस बार क्या है, नाव की चाल के साथ धारा की चाल घट जाएगी, 15 माइनस x हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समय बराबर दूरी बटा में चाल। ये चाल जब धारा की दिशा में जा रहा है तब है, और ये धारा की विपरीत दिशा में जब नाव आ रही तब है। दूरी हमारा समान है, लेकिन अगर दूरी समान है, चाल अलग अलग है, तो समय भी अलग अलग होगा, t1 t2, इसलिए हमने नाम दिया है। तो कह रहा है जाने और आने में जो टोटल समय लग रहा है, ठीक है, कथनानुसार जाने में समय और आने में जो समय लग रहा है बच्चा 4 घंटा प्लस 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 आवर, ठीक है। तो इसको हमने कर लिया। 1 घंटे में 1 मिनट में है, तो मिनट को कन्वर्ट कर देंगे आवर में। 4 गुना के 8, देखा जाए तो 9/2। चलिए इसको देख लीजिए, 30/15 प्लस x, और ये क्या बच्चा 30/15 माइनस x इक्वल टू 9/2। हमें जो बताना है वो x बताना है, और x है क्या, धारा की चाल है, ठीक है। अब ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा, जब आप पेपर देख के आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि बच्चा देखिए ये क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कराया हुआ है। क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक, जैसे अटेंडम रहेगा, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिएगा, 30 कॉमन ले लीजिएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस x हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस x हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, a प्लस बी a माइनस बी होगा a² माइनस बी, यानी 225 माइनस x स्क्वायर। इधर कितना है बच्चा, 9/2। कितने बच्चे यहीं पे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ये जो है माइनस x प्लस x, 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का इसमें 30 मल्टीप्लाई करेंगे 900/2, 225 सॉल्व करिए, माइनस x स्क्वायर 9/2, यहाँ से 100 हो जाएगा। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 200 हो जाएगा। ये 1 बचा है ना, 225 माइनस x स्क्वायर, इसको इधर लाइए, x स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200, घटा देंगे 25 आएगा, स्क्वायर हटता है बच्चा तो प्लस माइनस √25, प्लस लेंगे 25 का 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेगेटिव नहीं लेंगे साइन, क्योंकि धारा की चाल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मिनिमम 0 हो सकता है जब धारा नहीं बह रही हो। कभी कभी होता है कि बिल्कुल पानी ठहरा हो तो उस समय धारा की चाल 0 होती है। तो आपका आंसर 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, 5वां क्वेश्चन रहने देते हैं, लेकिन आपको एक होमवर्क देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हर साल पूछा जाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे हमें करके भेजते हैं। कल किसी बच्चे ने नहीं किया था। त्रिभुज में है पाइथागोरस थ्योरम, आप प्लीज़ आके करिएगा। नहीं आएगा, समझ में आएगा, हम इसको कल बताएंगे, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन, मेरी बातें, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन 6 नंबर में, कभी 4 नंबर में पूछा जाता है। सवाल तो सवाल है, कहीं से कितने नंबर में पूछा जाए, मेन चीज़ क्या है, समझना। समझ में आ गया, कहीं पे 1 नंबर में पूछा जाए, 2 नंबर में पूछा जाए, 4 नंबर में पूछा जाए, 6 नंबर में, कहीं भी पूछा जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर, सवाल लग जाएगा। क्लियर है। तो आज अमूमन 2 चैप्टर से लिए हैं। इस तरह से हर चैप्टर से अटेंडम क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी करा देंगे, तबीयत थोड़ा सा सही हो जाए मेरी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ पूरा लगा हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम तक साथ दूंगा, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन अच्छा लगा, 5 से 1 लाइक अगर आपने कमेंट कर दिया, लाइक कर दिया, तो मैं समझूंगा कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है। अदरवाइज जैसी चीज़ें चल रही हैं चलने में हौसला बढ़ता है और भी थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करने का मन करता है अगर आप लाइक्स कमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।